हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आपका मेरे आज के नए व्लॉग में। तो गाइस, आज मैं आपको दो चीज़ बनाकर दिखाऊंगी। एक तो पेठे की सब्ज़ी यानी कि काशी फल, जो कि मेरी एक फ्रेंड उसकी डिमांड का है, और दूसरा ढोकला। तो गाइस, जो पेठे की सब्ज़ी है, ये जो मेरी फ्रेंड एमएड की फ्रेंड है अंशु, तुम्हारा नाम ले सकती हूँ ना मैं, तो है ना, उनकी डिमांड का था कि है ना, उन्होंने कहा था कि मुझे बताओ। तो हम तब तक पेठा ना काशी फल पे उस पर बेल पर आया नहीं था, फिर ये लास्ट ही पेठा था, तो माँ बोली इसको बना लेते हैं। अब जो एक पेठा पका के रखा हुआ है माँ ने, वो तो पता नहीं माँ कब बनवाएंगी, तब बनाऊंगी। तो आज ये रेसिपी बनाकर दिखाते हैं आपको कि बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही स्वादिष्ट सब्ज़ी बनेगी। और ये तैयारी करी है मैंने उसकी ढोकले की। तो मैंने गाइस इसमें 200 ग्राम तो बेसन लिया है ढोकले में, और आधा कप सूजी, यानी 2 कप तो बेसन था, आधा कप सूजी था। मैंने इसमें थोड़ा सा नींबू, थोड़ा आधा चम्मच चीनी के दाने, थोड़ा नमक डाला है, और है ना थोड़ी सी हल्दी डाली, उसको फेंट लिया है। अब मैं इसे फेंट कर अलग रख दूंगी 1 घंटे के लिए। और फिर इतने ये सब्जी घोल तैयार होगा, इतने हम और काम कर लेंगे। तो गाइज, मैं अपनी इस फ्रेंड के बारे में आपको ज़रूर बताना चाहूँगी। जब मैंने एमएड में एडमिशन लिया था, तो जब पहली बार मैं क्लास में एंटर हुई थी, तो सबसे पहले मुझे अंशु ही दिखी थी। मुझे अभी भी याद है, उसने कहा था आओ क्लास में आ जाओ। तो मैं अकेली बैठी हुई थी वो, फिर मेरा उसका इंट्रोड्यूस हुआ, तो बहुत ही मिलनसार लड़की थी, मतलब अब भी है। तो गाइज, हम 14 स्टूडेंट तो, जिसमें 2 लड़के थे और सब लड़कियां थी, जिसमें हम 6 का ग्रुप अलग था। तो इसमें ये जो 3 थे ना, ये मनीषा, रितु, अंशु, ये हम तीनों मतलब ज़्यादा क्लोज थे। वैसे क्लोज तो और भी थे, लेकिन मेरी इन तीनों से अच्छी बनती थी। तो गाइस, ये जो मैंने ये इमली का जो पल्स है ना, इमली का गूदा निकाल लिया है मैंने, इसको मैं पेठे में डालूंगी। इसी से स्वाद बढ़ जाएगा पेठे का। और ना मीठा, थोड़ा सा मीठा, गुड़ नहीं था तो मैंने चीनी ही डाल दी थी 1 चम्मच। और फिर इसको सिंपल तरीके से मेथी से छौंक देंगे। तो गाइस, क्या हुआ था, बीच में अभी 3-4 साल पहले मेरी सिम खो गई थी, तो उसी में पुराने कांटेक्ट थे सारे, तो सारे कांटेक्ट में सारे फ्रेंड मेरे बिछड़ गए थे। तो जो फिर अचानक फिर जब मेरा नया नंबर आया, तो मैंने उस पर फेसबुक पे मैं चेक कर रही थी, मैं सोचा कोई फ्रेंड मिली जाए, तो मुझे मनीषा मिली। तो मनीषा ने कहा, रेनू तू कहाँ पर है। मैंने कहा घर पर ही हूँ। कैसी है तू। बोली ठीक हूँ। बोली तुरंत है ना अंशु से बात कर, उसका नंबर ये है। फिर मैंने अंशु के पास फ़ोन मिलाया, तो बोली अरे तू कहाँ चली गई थी इतने दिनों से, तू ठीक ठाक है कि नहीं। मैंने कहा मैं ठीक हूँ। बोली नंबर सेव कर ले, अब इसको खोना मत। मैंने कहा नहीं अब नहीं खोऊंगी मैं। देखा मेरे फ्रेंड कैसे हैं। तो है ना, मैंने खास उसकी डिमांड पर, वैसे आप भी बनाओगे ना, आपको भी बहुत अच्छी लगेगी सब्ज़ी। देखो कुछ भी नहीं करा मैंने, सिंपल इसको पहले मैंने थोड़ा सा तेल में डालकर इसको है ना भाप से पका लिया था पेठा, नमक डाल दिया था, और बाद में जब पक गया था तब मैंने बाद में इसको छौंक दिया था तेल में, थोड़ा मेथी के दाने डालकर, और है ना मिर्च डाल दी थी मैंने, हरी मिर्च, और डायरेक्ट ही मैंने फिर पेठा छोड़ दिया था इसमें, और ऊपर से इमली का गूदा, और नमक तो पहले डाल दिया था। तो और इसमें हल्दी, धनिया, थोड़ा सा मीठे के दाने, ये डालकर पका लूँगी। मैं तो अपना बिना लाल मिर्च का निकालूंगी, इन लोगों के लिए लाल मिर्च डाल दूँगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ कि जब पेठा बनता है तो हमारे यहाँ पूड़ी ज़रूर बनती है, तो मैंने थोड़ी सी पूड़ी भी बनाई थी। और गाइस, हमारे यहाँ गेस्ट और आए हुए हैं, जो कि हमारी फूफस हैं, मतलब हमें अच्छा रिलेशन है हमारा उनसे, माँ की नंद और मेरी फूफस लगती हैं वो आई हुई हैं।
तो और गाइस मैंने थोड़ा सा ना गुलगुलों के लिए भी है ना थोड़ा घोल तैयार कर लिया है। तो आज शनिवार था तो मैंने कहा कुत्तों को भी डाल देना। तो वो गुलगुले कुछ ज़्यादा अच्छे लगे, उसमें से आधे तो हम ही लोग खा गए। माँ को खिला दी मैंने, कुछ मैंने खा लिए, कुछ वो जो आ रही थी हमारी संतोष बुआ जी उनको दे दिए थे। तो गाइस मेरे फ्रेंड्स ऐसे हैं जो मतलब इस मामले में मैं अपने आप को लकी मानती हूँ। तो आज तो और गाइस आपको एक और गुड न्यूज़ बताती हूँ। जो मम्मी है ना मेरी, आप सबकी दुआएं असर कर रही हैं और मम्मी थोड़ा थोड़ा खाने लग गई हैं। पर कहती मेरा ये मुंह का कड़वापन पता नहीं कब जाएगा, और जी भी घबराना थोड़ा थोड़ा कम हो गया मम्मी का। गाइस आप सबकी दुआएं रहेंगी तो मम्मी मेरी जल्दी ठीक हो जाएगी। और मेरी मम्मी तो इतनी हिम्मत वाली है गाइस, क्या ना मतलब पैरालाइज के बाद भी जब ज्योति को बहुत दिन हो जाते थे गए हुए अपने पियर, ये हमारी जब्बू बुआ संतोष बुआ जी हैं। ये तो बहुत लंबी गाइस, खड़ी हो जाएंगी ना तो मुझे ऐसे सिर ऊपर उठा कर देखना पड़ता है। तो पहली बार मैंने इन्हें देखा था ना तो मैंने पूछा तो कौन है ये, क्योंकि ना हमारे खास बुआ जी नहीं है, पड़ोस में है, लेकिन हमारे यहाँ ज़रूर आती हैं ये और रुक कर भी जाती हैं एक रात। तो ऐसे मैंने कहा पुलिस में लग रही है क्या? बोले नहीं पुलिस में नहीं लग रही। इनके सारे बच्चे वो भी लंबे चौड़े और काफ़ी सुंदर हैं। पर वही बात है कि ना एक टाइम में बहुत पैसे वाले थे, ये ठेके लेते थे इनके हस्बैंड दारू के, बहुत पैसा था। तो कहती हैं कि ना दीपावली पर जो के दिन पूजा के टाइम जो पैसों में आग लगी, उस दिन के बाद तो हमारी घर की बरकत ही चली गई। ये किस्मत का खेल होता है। और ये गाइस पूड़ियाँ छान दी मैंने, अब मैं इन सबको खिला दूँगी। और बस हाँ गाइस मम्मी की बता रही थी मैं आपको, तो है ना ज्योति चली हुई जाती थी ना तो है ना पियर, तो मम्मी 15 दिन तक मतलब मम्मी कहती थी अब चली जा, फिर तुझे जल्दी नहीं भेजूँगी। तो 10-15 दिन रह जाती थी ज्योति, तो मम्मी खुद रसोई का काम कर लेती थी। वो तो अब मम्मी ने खाना पीना बंद कर दिया था बीच में अभी 2-3 महीने के लिए, तो मम्मी इतनी वीक हो गई हैं। नहीं तो गाइस मम्मी मेरी ना शुरू से बहुत हिम्मत वाली है। और मम्मी तो अब इतनी कमज़ोर हो गई, नहीं तो मम्मी के हाथ इतने सॉलिड, एक थप्पड़ पड़ जाए ना तो कान का पर्दा ही फट जाए। और पापा के हाथ इतने नाजुक जैसे किसी औरत के हाथ हो। हम पापा से हम लोग कभी नहीं पिटे, मम्मी से ही पिटते थे हम बचपन में, हम भाई बहन। और मैं तो इतनी निकम्मी थी, निकम्मी ही कहूँगी, जब मुझे गुस्सा आ जाता था ना मैं तो रोटी राटी छोड़ देती थी खानी। फिर मम्मी मुझे मनाती थी, फिर कहती थी तेरे ससुराल में तेरे कौन तुझे मनाएगा। वही बात हो गई। पर है ना ससुराल में आकर कौन है ना नखरे दिखाता, किसको नखरे दिखाते हैं? ससुराल में कोई नहीं दिखाता किसी को भी नखरे, सब अकल आ जाती है सासरे में आकर। ये मैंने गाइस गुलगुले तल दिए। अब की बार के गुलगुले बहुत फोके बने, क्योंकि मैंने इसका पेस्ट ना थोड़ा सा पतला रखा और देखो चमचे से ही डाल दिए। तो और है ना गुड़ नहीं था तो मैंने बूरा डाल दिया इसमें, तो ये काफ़ी स्वाद बने, हमें सबको अच्छे लगे। फिर जो बच गए थे कुछ खा के हमने बच गए, वो माँ कुत्तों को खिलाई थी। तो और गाइस एक और बात बताऊँ आपको, ये मेरे हस्बैंड है ना, उनका भी 2 दिन से कुछ है ना बिहेव थोड़ा चेंज सा लग रहा है, पता नहीं परमानेंट है कि टेम्परेरी। पर ना आजकल मेरे से बड़ा अच्छी तरह से बात करते हैं। अब वो तो भगवान जाने भाई, वो है ना मतलब वो बिहेव थोड़े दिन के लिए चेंज हुआ है कि ना आगे तक रहेगा। पर जो भी है मुझे तो आदत है सब तरह से रहने की, अच्छी तरह से बात कर लेते हैं तो दिल खुश हो जाता, और नहीं बात करते अच्छी तरह से तो काम तो हमको फिर भी अपना करना ही है। ये गाइस मैंने उसका तैयार कराया ढोकले के लिए पानी मीठा। तो इसमें अब जब आपका पानी उधर खदक जाए ना, जो आप जिसमें ढोकले को रखोगे, तो तब इनो डालना, इसमें पहले से इनो मत डालना। अब मैंने इनो डाल दिया। अब इस कटोरे में मैं चिकनाई लगा दूँगी, इसमें ये घोल डाल दूँगी। और जो मैंने ये वाला पानी पकाया ना मीठा, इसमें मैंने जो होती ना वो काली सरसों वो डाल दी थी, और है ना हरी मिर्च पका दी थी, और पानी डालकर मैंने इसमें मीठा डाल दिया था। अच्छा तो गाइस जब ये है ना घोल हमारा मैं रख दूँगी उधर भगोने में, स्टैंड लगा के नीचे ढक दूँगी। ये थोड़ा सा टाइम लेगा आपका पकने में। तो मैंने चीनी डाल दी, इसमें पका लूँगी। और जब चीनी घुल जाएगी ना अच्छी तरह, तब आप इसमें 1 नींबू का रस इतने पानी में तो गाइस मैंने 2 नींबू के रस डाले थे।
एक से क्या काम होगा, क्योंकि मुझे इसका पानी बहुत अच्छा लगता है, मीठा। मैं तो पानी ज़्यादा पीती हूँ इसका। आप भी ट्राई करना गाइस, टेस्टी बनेगा, फोका भी बनेगा। ये मैंने नींबू का रस निचोड़ लिया और बीज निकाल कर मैं इसमें डाल दूँगी। तो गाइस बताना आप सब कमेंट में कि कैसा लगा आपको ये आज का मेरा ये सब्ज़ी और ये ढोकला। और गाइस आप सब प्रे करते रहो मेरी मम्मी जल्दी ठीक हो जाए। वाकई में दुआ में बहुत असर होती है, जहाँ दवा काम नहीं करती वहाँ दुआएं काम करती हैं। तो मुझे पता है आप सब इसी तरह प्रे करते रहोगे तो मेरी मम्मी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। तो गाइस ये पानी पक जाए ना तब आप इसमें, अब ये जो मैं पापा ने वो दवाई पीसी थी ना नीम की, वो मैं ले आई। थोड़ी सी उसमें कमी आ रही थी, मैं इसको पीस कर अपने लिए दवाई बना लूँगी। मैंने इनको पूछा अपने हस्बैंड को, आप खा लोगे? बोले नहीं नहीं मेरे से नहीं खाई जाएगी। मैंने कहा पापा ने कहा था उसे खिला देना उसे, बोले रहने दे, तो मैं ही खा लिया करूँगी। आज मैंने इसकी गोलियाँ बना ली। तो ना ये देखो अभी तैयार नहीं हुआ है, ये पक कर इसमें ना आप चाकू से देखोगे ना, हाँ अभी पक गया, देखो चाकू पे नहीं लग रहा ना, अभी पक जाएगा ये। अच्छा जी, तो गाइस कल मिलेंगे फिर से अपने नए ब्लॉग में। अब आप इसमें पानी डाल देना और थोड़ी देर इसको रख देना, ये पानी सोख तब भी लेगा। और वो गाइस जो चल रहा था ना हमारा तुलसी वाला झाई का, वो आज दूसरा दिन है। कल संडे, कल के दिन नहीं तोड़ूंगी मैं तुलसा जी कल छुट्टी रखेंगे, मंडे को लगाएंगे। तो मैंने ये भी तैयार करके ये लगा लिया था मैंने अपने मुंह पर। रिजल्ट तो पता नहीं 5-6 दिन में आएगा शायद रिजल्ट इसका, पर मैं रोज़ लगाऊंगी। अभी फिर आपको दिखाएंगे, मैंने लगा के दिखाया भी था पर मेरी मुंडी नहीं आई उसमें वीडियो में, इसलिए मैंने वो डिलीट कर दिया। पर है ना, चलो गाइस अच्छा जी चलें, कल फिर मिलेंगे, अपना ध्यान रखना। ओके बाय, नमस्ते।